बाबा प्रेमियों को मेरा जय बाबा। अमीर खुसरू बोलते हैं कि खुसरू नदिया प्रेम की बाकी उल्टी धार, निकल गया सो डूब गया, डूबा सो हुआ पार। तो ये परमात्मा दरबार भी ऐसा ही है। यहाँ पर जो माइंड है, माइंड के जो अगेंस्ट हो जाता है, विरुद्ध दिशा में जो जाता है, वो आध्यात्मिकता है। माइंड जो सोचता है उसके मुताबिक जब हम करते तो भौतिकता है, वो माया है, वो दुनियादारी है। तो बाबा ने मंडली के साथ जो वर्क किया, जो कार्य किया, वो कार्य सब दुनिया के लिए है। मंडली तो उन्होंने अपने पास रखकर उनको ट्रेनिंग दिए, उनको सिखाया कि कैसा आध्यात्मिकता के तरफ जाना है, कैसा दुनिया से डिटैच होना है, डिजायर से कैसे डिटैच होना, अपने आप पे कंट्रोल कैसा करना, अपने अहम को कैसा खत्म करना। बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, साधु है, बहुत सारे सेठ लोग भी बोलते हैं क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, इसको कंट्रोल करो, इसको खत्म करो। बोलते तो सभी है, सभी धर्म के लोग बोलते हैं, सभी होली बुक्स में बोलते, पर वो उसका उपाय नहीं बतलाते, रेमेडी नहीं बतलाते, उसको कैसा खत्म करना। और हमारे प्रियतम बाबा ये चीजें बतलाते हैं। भाऊजी बाबा के पास सातारा में थे और इस्माइल नाम का एक 13-14 साल का लड़का गोबर उठा रहा था। बाबा ग्रैप्टन में रहते थे, ग्रैप्टन, रोजवुड, राजविला, ये 3 बंगलोज वहां पर लिए थे। ग्रैप्टन में बाबा रहते थे और रोजवुड में मंडली रहती थी, राजविला मंडली रहती थी। सातारा ये महाराष्ट्र के अंदर है, सातारा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ बाबा का एक्सीडेंट हुआ, वो प्लेस है। तो बाबा वहां पर रहते थे। बाबा रोज ग्रैप्टन से रोजवुड में जाते थे, तो मंडली के लोग साथ में चलते थे। भाऊजी बाबा का एक साइड से हाथ पकड़ते थे, कभी आलोबा जी थे, कभी एरज भाई रहते थे और बाबा को ग्रैप्टन से रोजवुड में लाते थे। तो एक दिन भाऊजी और आलोबा दोनों ने बाबा का हाथ पकड़े और बाबा को ग्रैप्टन से पैदल रोजवुड में ला रहे थे। तो रास्ते में एक 14 साल का लड़का, नाम इस्माइल था, वो गोबर उठा रहा था। बाबा रुक गए, भाऊजी से बोला इससे पूछो इसका नाम क्या है, ये कौन है। तो भाऊजी ने इंक्वायरी किया, उसने बताया मेरा नाम इस्माइल है। बाबा ने पूछे कि ये क्या करता है, तो बोला मैं मराठी 5th पढ़ा हूँ और उसके बाद मैंने एजुकेशन छोड़ दिया, क्यों तो हमारी गरीबी रहने के कारण अभी मैं ये गोबर उठाने का काम करता हूँ। तो बाबा बोले गोबर उठाएगा तो इसका क्या करेगा, पूछो इससे। तो पूछा गोबर उठा के क्या करेगा, और बोला इसके मैं जो कंडे होते उपली बोलते वो बनाऊंगा और फिर हम बनाकर वो बेचते हैं करके। तो बाबा को उसकी दया आई कि गरीबी है, तो बाबा ने आलोबा जी को बोला 1 रुपया इसको दे दो करके। तो उसको 1 रुपया दिया। अभी 1 रुपया देने के बाद इस्माइल घर गया। घर जाने के बाद उसने वो 1 रुपीज अपने मदर को बतलाई। मदर बोली बिना काम के तूने पैसे क्यों लिया किसी से, वो पैसे वापस कर दे। तो इस्माइल, बाबा रोजवुड में थे और इस्माइल वहां पर आ गया। मंडली के सब लोग बैठे थे। इस्माइल ने वो 1 रुपया रिटर्न किया और बोला मेरी मदर बोली कि बिना काम के कभी किसी से पैसा लेना नहीं चाहिए। तो सब मंडली प्रभावित हो गई, कितना अच्छा लड़का है, इसकी मदर कितनी आदर्शवादी होगी, कितनी श्रेष्ठ होगी जो बतलाती कि बिना काम का पैसा लेना नहीं करके। तो बाबा ने इस्माइल को बिठाया और इस्माइल को बाबा पूछते हैं क्या तू फ्यूचर में क्या करना चाहता है। वो बोला ये काम करूंगा, गोबर उठाऊंगा या दूसरा मेहनत का कुछ काम मिला तो वो करूंगा। तो बाबा ने बोले तू पढ़ाई करेगा। तो इस्माइल तैयार हो गया पढ़ाई करने के लिए। तो बाबा बोले कि इसको अपने पास रख लो करके, अच्छा लड़का है। और इसको भाऊजी को ड्यूटी दी है क्या इस्माइल को 2 साल में मैट्रिकुलेशन करना है, इंग्लिश वगैरह सब पढ़ाना है और 2 साल के अंदर इसको मैट्रिकुलेशन करना। भाऊजी को ड्यूटी मिली। भाऊजी बोले ठीक है,
2 साल में तो मुश्किल है उसको मैट्रिकुलेशन करना, क्यों तो मराठी मीडियम में पढ़ा वाला, 5th पढ़ा वाला लड़का, और इतने साल का गैप, और एकदम कैसा। पर बाबा ने बोले तो भाऊजी ने उसको शुरू किया। पर बाबा बोले कि अभी इसके कपड़े तो फटे हैं सब कुछ, तो पहले तो काम क्या करना है, क्या भाऊजी को इस्माइल के सामने बोले कि इस्माइल को तूने अभी फूल के जैसा रखना है, फूल को जैसा रखते हैं वैसा रखना, और इसका सब सुनना है, ये जो भी बोलेगा उसका सुनना है, इसके अंडर में सब काम करना है। भाऊजी ठीक बोले, अभी बाबा का ऑर्डर है। और फिर बाबा बोले इसको अभी बाजार लेकर जा और इसको कपड़े सिला। भाऊजी बाजार गए और बाबा ने बतलाया पैसे की कोई चिंता नहीं करना इस्माइल को, तेरे को जो भी ड्रेस चाहिए वो ड्रेस भाऊजी तेरे को लेकर देंगे, जो भी तेरे को चाहिए तो तू भाऊजी से डिमांड करना। तो इस्माइल डिमांड करने लगा, कपड़े वगैरह ले दिए, अच्छे कपड़े पहना, शूज लिए, सब कुछ अच्छे तरीके से उसको रखे। फिर भाऊजी को बाबा बोलते हैं कि ये पढ़ाई करेगा, 2 साल में इसको मैट्रिक कराना है अपने को, तो इसको थोड़ा हाइजीनिक अच्छा फूड भी होना है, इसको न्यूट्रिशियस फूड भी चाहिए इसको। तो बाबा बोले क्या ऐसा करो, क्या इसके किसी को बोलकर इसको रोज अच्छा खाना, ताज़ा खाना, फ्रेश खाना, हाइजीनिक न्यूट्रिशियस खाना इसको दिलाना। तो बाबा बोले एक काम करो, इसके मदर से बात करो, अगर मदर तैयार हो गई तो मदर रोज बना कर देगी। भाऊजी बोले पर बाबा उसकी मदर तो बनाएगी, पर घर के अंदर उसके 5-6 भाई बहन है, उसके पिताजी है, मदर है, ये सब लोग शेयर करेंगे उसके अंदर, तो इसको ठीक से आना नहीं मिलेगा, तो दूसरा प्रबंध करना चाहिए। तो बाबा बोले नहीं, उसके मदर को ही बुलाओ। तो मदर को बताए कि सिर्फ इसको देना खाना और अच्छा हाइजीनिक खाना इसको देना बनाकर न्यूट्रिशियस, क्यों तो 2 साल में मैट्रिक होगा। भाऊजी ने वो कर दिया, पैसे उसके मदर को एडवांस में दिए, वो बोली करूंगी मैं, बनूंगी। और उसके बाद भाऊजी उसको पढ़ाना शुरू किया। बाबा ने तो बोलेगा इस्माइल का सब कुछ सुनना, इस्माइल जो बोलेगा उसके मुताबिक चलना। तो इस्माइल सोफे के ऊपर बैठने लगा, सोफे के ऊपर शूज के साथ, जूते के साथ बैठता था। कभी कभी भाऊजी पढ़ाते थे तो बोलता था मैं आराम से सोफे के ऊपर रेस्ट करता, आग बंद करता था, और भाऊजी को बोलता था तुम पढ़ाओ मैं सुनते रहूंगा। कभी कभी भाऊजी के कंधे के ऊपर दोनों पैर रख देता था, कभी टेबल के ऊपर पैर रखता था, कभी भाऊजी को बोलता था मेरे लिए शरबत बना के लाओ, बाबा ने बोला है क्या मेरे को फूलों के जैसा रखना, मेरे को कोई तकलीफ नहीं देना। भाऊजी शरबत बनाते थे, भाऊजी उसको शरबत पीने के लिए देते थे, फिर ग्लास धोते थे। फिर कभी बोलता था भाऊजी को कि मेरे जूते जो है वो साफ करो, जूते गंदे हो गए, तो भाऊजी उसके जूते भी साफ सफाई करते थे। तो ये सब काम चालू हो गया और भाऊजी को उसने अपना गुलाम बना लिया। भाऊजी पढ़ाते थे, सुनता भी नहीं था, पढ़ाई करता था, और बाबा बोलते थे 2 साल के अंदर इसको मैट्रिक करना है करके। तो बाबा बोले इस्माइल को 2 किलोमीटर उसका घर था, तो बाबा भाऊजी को भेजते थे इस्माइल को ये बतला, इस्माइल को बतला, और 5-6 वक्त भाऊजी को उसके घर जाना पड़ता था और उसको रिपोर्ट देना पड़ता था। बाबा ने बोला कि इस्माइल को रोज घर से यहाँ पर लाते तो धूप में वो आता है, धूप में वो काला हो जाएगा, तो भाऊजी को बोले कि अम्ब्रेला रखना और छाता इस्माइल के सर के ऊपर रखना, और फिर इस्माइल को लाना और ले जाने का काम भी भाऊजी को मिला। तो भाऊजी रोज उसके सर के ऊपर छाता रखते थे और उसको लाते ले जाते थे। तो रोज का ये तमाशा चला। भाऊजी को उसने गुलाम बना लिया। बाबा ने ये भी बतलाया कि अगर इसको बीच में कुछ खाने के लिए लगा तो ये जो भी मांगता है उसको साथ में लेकर बाजार से लेकर आना। तो भाऊजी जाते थे, वो जो भी मांगता था उसको परचेज करके देते थे, और बाबा ने उसको बतलाया बिल्कुल चिंता नहीं करना, सब कुछ तेरे को मिलेगा, भाऊजी को ऑर्डर करना और भाऊजी सब करेंगे। भाऊजी रोज उसको पढ़ाते थे। बाबा को कंप्लेन किए, बाबा ये पढ़ता नहीं, आग बंद करके सोया रहता। तो बाबा बोले तेरा कर्तव्य है उसको पढ़ाना है, बाकी कुछ देखना नहीं, और 2 साल के अंदर ही मैट्रिक होना चाहिए करके। तो रोज भाऊजी को तकलीफ होती थी, रोज ये करता था, रोज भाऊजी को उसको छोड़ने के लिए जाना पड़ता था, चाहता, सब लोग देखते थे, बोलते थे ये कैसा, सरप्राइज होते थे कि कैसा है, क्या इस्माइल ये तो लड़का रास्ते के ऊपर घूमता था, और आज ये मेहर बाबा के नजदीक के लोग इसको छाता लेकर घूमते, उसको छाता लेकर ले जाते, छाता लेकर लाते। ऐसा करते करते इस्माइल
इस्माइल को 2 साल के अंदर मैट्रिक करना था। इंग्लिश के अंदर इस्माइल बहुत अच्छा तो हो गया, उसको इंग्लिश बोलते भी आने लगा और पढ़ते भी आने लगा, बाकी सब्जेक्ट में वीक था वो। फिर उसने मैट्रिकुलेशन के अंदर उसने एग्जाम दिया और उसके अंदर वो इंग्लिश छोड़कर सभी सब्जेक्ट में फेल हो गया। फेल होने के बाद फिर बाबा जब सातारा में थे तब तक वो सातारा में भाऊजी को उसकी ड्यूटी दिए थे और भाऊजी पूरे दिल से उसकी ड्यूटी करते थे। बाद में उसकी मदर बाबा के पास आने लगी और बोली कि मेरा इस्माइल आपके अभी आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उसको रखा है, नहीं तो हम उसको कहीं नौकरी लगा देते थे अच्छी जगह। तो नौकरी तो उसको लगती नहीं थी, पढ़ा लिखा नहीं था, 5th स्टैंडर्ड पढ़ा था। पर जब बाबा ने उसको केयर करने लगे तो मदर भी बोलने लगी, फादर भी बोलने लगे क्या इस्माइल का आगे का जीवन आप अच्छा कर दो। फिर उसके बाद बाबा जब एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद बाबा 1956 की बात है, बाबा फिर वहां से जब पुणे आ गए और पुणे से फिर बाबा मेहराजाद आ गए, तो बाबा ने फिर भाऊजी को भेजा कि इस्माइल को देख कर आओ करके। तो भाऊजी फिर इस्माइल को देखने के लिए फिर सातारा गए। सातारा गए तो उसके फादर को बतलाया कि बाबा ने बुलाया करके। तो फादर और बेटे दोनों मेहराजाद आए। मेहराजाद आने के बाद बाबा ने बोले कि इस्माइल अगर पढ़ता होगा तो टेक्निकल स्कूल के अंदर मैं उसको यहाँ अहमदनगर में डालेंगे। तो इस्माइल के पिताजी बोले नहीं बाबा, अभी इसको नौकरी दिला दो आप अच्छी। तो बाबा बोले ठीक है, उसको नौकरी मिल जाएगी। फिर सातारा जाने के बाद उसको अच्छा जॉब मिल गया। तो ये हमारा अहम है, हमारा अहंकार है, हमारा ईगो है, ये कैसा परमात्मा क्रश करता है। बाबूजी को जब वो ड्यूटी दिया, एक गोबर उठाने वाला लड़का, और बाबा सडनली ये वर्क करते थे, ये एक्ट करते थे और किसी को भी मंडली के लोगों को वर्क देख के बतलाते थे कि इसको संभालो, इसको ऐसा करो, इसको राजा के जैसा रखो, इसको किंग के जैसा रखो, और मंडली के लोग को करना पड़ता था। तो ये है अपना जो ईगो, ऐसा क्रश नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है, टॉक देने से नहीं होता है, कृति में लाने से होता है। बाबा हर चीज एक्शन के अंदर लाते थे, कृति के अंदर लाते थे। हम तो जब जगह जगह के ऊपर जाते, अभी आप देखेंगे टेलीविजन के ऊपर बहुत सारे संत लोग, महात्मा लोग आते, बहुत बड़ी बड़ी टॉक देते, बहुत धारावाहिक बोलते, प्रभावित कर देते लोगों को, लोग रोना भी शुरू कर देते। कितने देर के लिए, थोड़ा इमोशन रहता है, थोड़ी देर के लिए वो खत्म हो जाता है, सब भूल जाते हैं। और यहाँ परमात्मा का ये जो जीवन है, आध्यात्मिक जीवन, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पर सिखाया जाता है सत्य क्या है, रियलिटी क्या, और धीरे धीरे फिर अपना जीवन बदलता है। तो ये जो अपने वीकनेस है, अपने जो विकार है, ये परमात्मा कैसा खत्म करता है और कैसा मारता है। तो फिर बाबा ने जो भाऊजी को ड्यूटी दिया था इस्माइल की, भाऊजी ने पूरे दिल से लगन से किए। जैसा हम परमात्मा की ड्यूटी करते, वैसा परमात्मा ने अगर किसी दूसरे की भी ड्यूटी दिया तो वहां तो नफरत होती है, वहां तो हेट्रेड होता है, वहां तो जलस होता है, काम ही नहीं कर सकते हम। पर परमात्मा वो भी सिखाता है कि दूसरे के लिए भी रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। इजी है, पर वो एप्लीकेबल करना और इम्प्लीमेंट करना, लाइफ के अंदर उतारना इम्पॉसिबल है, हर किसी के लिए इम्पॉसिबल है। बाकी चीजें हमको अच्छी लगती है, बहुत सारा फंक्शन अच्छा लगता है, फेस्टिवल अच्छे लगते हैं, लोग बुलाते, गैदरिंग के अंदर हमको जो मजा है वो एक अलग मजा है, वो सब साथ में रहते, हमारे माइंड के मुताबिक एक्ट होता है। पर परमात्मा के पास रहने के बाद माइंड के अगेंस्ट एक्ट जब शुरू होता है, तो जब शंकर कंकड़ बनने लगते हैं तो मुश्किल आती, फिर तो भाग जाते हैं लोग, फिर परमात्मा के पास रहना नहीं चाहते। पर जब तक हमको पोजीशन मिलता है, स्टेटस मिलता है, नाम रोशन होता है, तब तक हम परमात्मा परमात्मा करते। पर परमात्मा के पास जब तकलीफ शुरू होती है, फिर रहना मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। तो ये चीजें बाबा मंडली के लोगों को सिखाते थे, और वही जीवन हमको एक्सेप्ट करना है, लाइफ के अंदर उतारना है कि अपने विकार कैसे खत्म करना है। बाबूजी सातारा में थे, आलोबा जी बाबा के पास थे, और बाबा ने आलोबा जी को मैनेजर बनाया। वर्कर्स को देखना है, एम्प्लॉयज को देखना है, उसके लिए बाबा ने आलोबा जी को मैनेजर बनाया। मैनेजर बनाने के बाद वहां पर 2 नेपाली लड़के जो बाबा के पास देहरादून में काम करते थे, उनको लेकर आए थे। बच्चे थे, दोनों लड़के थे, 12-13 साल के थे। और आलोबा जी वहां पर इंचार्ज हो गए थे, मैनेजर हो गए थे। तो आलोबा जी
अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठते थे और दरवाजा बजाते थे, लड़कों को उठाते थे, क्यों तो 4:30 बजे चाय बनना जरूरी है, सबको चाय, बाबा को चाय देना पड़ता था, मंडली को चाय देना पड़ता था, तो सबसे जरूरी बातें थी। तो आलोबा जी दरवाजा को नॉक करते थे, बजाते थे, लड़के उठते नहीं थे, फिर आलोबा जी दरवाजे को लात मारते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे, तो लड़के घबरा कर उठते थे और उठकर बाहर भाग कर आते थे और काम करना शुरू कर देते थे। तो भाऊजी ने देखा, भाऊजी ने सोचा क्या इतने साल आलोबा जी बाबा के पास रहे और कैसा बर्ताव लड़कों के साथ करते, ठीक नहीं है बर्ताव। तो भाऊजी ये सोच रहे थे। तो ये सोचने के बाद भाऊजी और आलोबा जी बाबा को ग्रैप्टन से रोजवुड में लाने के लिए मॉर्निंग को गए, बाबा का हाथ पकड़े और दोनों लेकर आ रहे थे। तो बाबा ने पूछा भाऊजी से, क्या क्या सोच रहा है तू? तो भाऊजी ने बतलाया कि मैं ये सोच रहा है कि आलोबा जितने साल आपके पास रहा पर कुछ सीखा नहीं। बाबा बोले क्या? तो भाऊजी ने बतलाया कि 2 लड़के जो नेपाली लड़के लाए वाले काम के लिए, तो सोते बेचारे बच्चे हैं, तो आलोबा जी उनको दरवाजा बजाते, उठते नहीं, तो आलोबा जी लात मारते दरवाजे को, जोर जोर से चिल्लाते, बच्चे दोनों भी घबरा कर उठ जाते और बाहर आ जाते और फिर काम को शुरू कर देते। तो बाबा ने भाऊजी को बोले, तू बोलता है सच बात है, तू आइडल लाइफ चाहता है। आइडल लाइफ यानी आश्रम का लाइफ होता है। आश्रम के अंदर कैसा है, सवेरे 5 बजे उठो, स्नान करो ठंडे पानी से, उसके बाद मेडिटेशन करो, ध्यान धारणा करो, योगा करो, सात्विक फूड खाओ, वेजिटेरियन फूड खाओ, कपड़े जो रहते, वस्त्र जो होते वो आश्रम के मुताबिक है, सफेद है या गेरुए कलर के वस्त्र पहनो, अपना वाणी बहुत मधुर रखो, मीठी कोई आता है तो बहुत स्वीट इससे बात करो, मीठी बातें करो उनसे। तो ये है आश्रम का लाइफ, ये आइडल लाइफ। वहाँ पर सब एक अलग तरीके का डिसिप्लिन होता है, सबको डिसिप्लिन फॉलो अप करना पड़ता है और वो डिसिप्लिन के तरफ चलना पड़ता है। वो ये है आइडल लाइफ। आइडल ये आश्रम का लाइफ, आदर्श लाइफ है, बहुत आदर्श लाइफ है आश्रम का लाइफ। जहाँ भी आप देखते, आपको हम लोग भी जब जाते हैं तो किसी ने बोला ये आश्रम है, तो हमको पूरा पिक्चर सामने आ जाता है कि यहाँ योगा चलता होगा, ध्यान धारणा चलती होगी, सात्विक फूड मिलता होगा, पेट को 5 बजे उठना, ठंड पानी से स्नान करना, फिर परमात्मा का नाम स्मरण करना, फिर शाकाहारी भोजन खाना, शाकाहारी फूड खाना, उपवास रखना, फास्ट करना, ये सब आइडल लाइफ है। ये डिसिप्लिन के मुताबिक चलता है और सबको उसका पालन करना पड़ता है, सबको एक साथ जीवन जीना पड़ता है। तो बाबा बोले मेरे पास का जो लाइफ है आइडल लाइफ नहीं है, आश्रम का लाइफ नहीं, भौतिक जीवन है, मेरा जीवन है आध्यात्मिक जीवन है। और आध्यात्मिक लाइफ के अंदर अच्छा और बुरा दोनों से भी हमको परे होना है, अच्छे से भी हमको अलग होना है और बुरे से भी अलग होना है। तो आध्यात्मिक लाइफ के अंदर क्या होता है, बाहर भीतर एक ही चीज होती है। बाहर से जो जीवन है वो भीतर का जीवन है, आंतरिक जो हमको लगता है वही बाहर हमको अभिव्यक्ति करना पड़ता है, अभिव्यक्त करना पड़ता है। अगर हम अंदर से क्रुएल्टी है हमारे अंदर से हमारे अंदर गुस्सा है, तो हम क्या करते हैं, आश्रम के लाइफ में कंट्रोल करते हैं, क्यों तो 10 लोगों को दिखाना है कि हम कितने अच्छे हैं, कितने डिसिप्लिन में है, कितने आध्यात्मिक है, ये दिखाने का प्रयत्न उनको हर मोमेंट करना पड़ता है। अंदर तो बहुत बड़ा भरा रहता है, गुब्बारा है पूरा गुस्से का, अहंकार का, ईगो का, ग्रीड का, वासना, सब कुछ भरी है, पर बाहर से नहीं दिखाना पड़ता है, बाहर से तो बहुत अच्छा दिखाना पड़ता है। तो बाबा बोले आश्रम का लाइफ नहीं है, ये आध्यात्मिक लाइफ है। तो यहाँ जैसा आलोबा जी अंदर से जैसा था, उसको जो नेचर है उसका अंदर से, उसने वो बाहर वो नेचर दिखाया, तो अंदर और बाहर एक हो जाता है आदमी आध्यात्मिकता के अंदर। बाबा ने बोले आलोबा जी का एक्ट अच्छा नहीं था, एक्ट गलत है, पर वो सही भी है। क्यों? तो वो अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। क्यों? तो एक्ट के द्वारा ही आदमी को अपना नेचर पर, किसी का नेचर पता चलता है और वहां पर सुधरने के चांसेस है कि आदमी अंदर से जो है वो बाहर व्यक्त करता है, और जब बाहर व्यक्त करता है तो आदमी को सुधरने के चांसेस है। पर जो आदमी अंदर अलग और बाहर लगे तो फिर वो हिपोक्रेट हो जाता है, वो अहंकारी हो जाता है और वो कभी सुधर नहीं सकता है। तो हमको सुधरना है तो अंदर बाहर से जो एक्ट रहता है वो एक टाइप करना चाहिए। दुनिया क्या बोलेगी और
और दुनिया क्या सोचेगी, अगर ये सोचते बैठे तो हम कभी सुधर नहीं सकते। हम परमात्मा के पास रहते तो परमात्मा बतलाता है, तो परमात्मा के कहे मुताबिक चलना है और धीरे धीरे हमारे सब अंदर की गंदगी है, विकार है, इसको खत्म करना है। हम इसको खत्म नहीं कर सकते। दुनियादारी में रह के हम अपना अहंकार लोग बढ़ाते, लोग अपनी पूजा करते, स्टेटस देते, महान बोलते, तो हम खुश होते, हैप्पीनेस होता है। अगर किसी ने स्टेज के ऊपर चढ़ गए, 10 लोगों का सत्कार किया, हमारा सत्कार नहीं किया, तो हमारा अहंकार 7वें आसमान पे चला जाता है। चांस नहीं मिला स्टेज के ऊपर गाने का तो पागल हो जाते हैं, सबको मिला मेरे को नहीं मिला, अभी अगले टाइम में प्रोग्राम में शरीक नहीं होऊंगा, आऊंगा नहीं, भजन नहीं मिला। तो आदमी का स्टेटस पोजीशन के लिए आदमी हर जगह घूमते रहता है। गलती उसकी नहीं है, इंसान की गलती नहीं है, पर इंसान यही काम के लिए इंसान अपना रुतबा बढ़ाता है, अपना पोजीशन बढ़ाता है, अपना नाम बढ़ाता है। नाम तो गॉड का लेता है, सब कुछ करता है, पर गॉड के नाम से भी अपना स्टेटस, अपना पोजीशन लोग बढ़ाते, तो बाबा इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए बतलाते। यही आध्यात्मिकता है। तो अंदर बाहर से एक होना है, और जब अंदर बाहर से एक होते तो उसको आध्यात्मिकता बोलते। बाबा ने बहुत सारे कबीरदास का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था बाबा ने। वो मैं कपलेट है कबीरदास की, बाबा खुद बोलते थे, वो मैं वो भूल गया, पर वो कपलेट बहुत अच्छी है। तो बाबा ने वो बगला का बतलाया वाले, तो बगला जो रहता है, बगुला जो रहता है, वो नदी के पास बैठता है, आग बंद करता है, आग बंद करके जब फिश आ जाती है तो वो पकड़ लेता है बगुला फिश को आग खोल के। तो बाबा बोलते, तन उजला मन मैला कपटी बगुला अंग, तन उजला मन मैला कपटी बगुला अंग, तासे तो कौवा भला बाहर भीतर एक अंग। तो यह कबीरदास का दोहा। बाबा बोलते थे हमेशा कि तन उजला है, मन तो मैला है, मन अंदर काला है, बाहर तो बहुत उजला है, शरीर तो बहुत अच्छा है, कपटी बगुला अंग, तासे तो कौवा जो है वो बाहर भीतर एक अंग, अंदर भी काला है बाहर भी काला है। तो अंदर बाहर एक अंग है तो सुधरने के चांसेस है, पर मन तन उजला है और अंदर मन मैला है, काला है, विकार से भरा हुआ है, तो आदमी का चेंज होने के चांसेस बहुत कम होते। तो बाबा ने आलो भजी का जो उदाहरण बतलाया, यह अपने डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये चीजों से ही हम धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर सकते हैं। बाबा रात गए थे हमीरपुर, टूर के ऊपर गए थे। हमीरपुर टूर में गया प्रसाद खरे, इन्होंने बाबा को इनवाइट किया था, और इनवाइट करने के बाद बाबा वहां पर गए। बाबा ने बतलाया था कि मेरे को फूलों के जैसा रखना, जब हमें जाऊंगा तो फूलों के जैसा रखना। और बाबा जब रात में गए, तो रात में जाने के बाद गया प्रसाद खरे ये कुंभ मेला चले गए। जिन्होंने बाबा को इनवाइट किया था, बाबा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, इंतजाम करने को तैयार थे, और खुद ही वो यहाँ पर चले गए कुंभ मेला को। और वहां पर एक पुरानी धर्मशाला थी, उसमें 2 कमरे थे, उसमें मंडली के और बाबा के रहने का इंतजाम किया। टूटी फूटी धर्मशाला थी सब, उनका लड़का आदर्श वहां पर था, और वहां पर बाबा का रहने का इंतजाम किए। रहने का इंतजाम करने के बाद बाबा ने मंडली को भी बतलाया था कि मैं जाऊंगा हमीरपुर तो मेरे को फूलों के जैसा रखना, और फूलों के जैसा वापस रिटर्न मेरा जात को लाना करके। और बाकी वहाँ के जो बाबा प्रेमी थे उनको भी सबको बतलाया था। गया प्रसाद खरे इन्होंने सब इंतजाम किया था, और बाबा को रात में धर्मशाला में सुलाया गया। धर्मशाला सब टूटी फूटी थी, रूम भी टूटे फूटे थे, और बाकी के लोग भी, मंडली के लोग और बाकी के लोग बाजू के रूम में, वरांडे में, वहां पर वो बाकी के लोग वहां पर सब सोए। और नाइट को विष्णु थे, भगवा के विष्णु, उनके पैर में दर्द था, तो वो पूरी रात सो नहीं सके, आवाज करते थे, शोर करते थे। उसके बाद वीरेंद्र करके एक थे, उनके पेट के अंदर दर्द होने लगा, वो जोर जोर से चिल्लाते रहे। एक शख्स बाबा के नजदीक सोए, वो खर्राटे ले रहे जोर जोर से, अब पूरी रात बाबा सो नहीं सके। बाबा ने जो बतलाया था उस सब के उसके विरुद्ध दिशा में सब कुछ हुआ। मॉर्निंग को सवेरे बाबा उठे, और बाबा ने सबको बुलाए, और बाबा ने दूसरे दिन जब गया प्रसाद खरे भी आ गए कुंभ मेला से,
बाबा ने उनसे भी बात की, बोले कि तूने और तेरे लड़के ने, मैं जब न्यू लाइफ के अंदर था तो तुमने दोनों ने बहुत कार्य किया, इसलिए मैं तुमको माफ करता है। नहीं तो परमात्मा के साथ खेल करना ये आग के साथ खेल करना है, और आग के साथ खेल करेंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। पर मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। क्यों माफ करता हूँ? क्यों तो तुमने न्यू लाइफ के अंदर मेरा बहुत साथ दिया, मेरी हेल्प की करके। और फिर बाबा ने सब मंडली के लोगों को और बाकी वहाँ के जो प्रेमी जनों को सबको बोले एक लाइन में खड़े करो। तो एक लाइन में खड़े किए तो सब 50 के ऊपर लोग थे, और बाबा ने फिर सबको शुरू करने को बतलाया। क्या हर कोई ने बोलने का, मैं फूल नंबर 1 हूँ, मैं मूर्ख नंबर 1 हूँ, मूर्ख नंबर 2 हूँ, मूर्ख नंबर 3 हूँ। तो ऐसे सब मंडली के लोग और बाकी लोगों को वहां पर खड़ा किया गया और सबको बोलने को लगाया। तो वो सब बोलना शुरू किया। तो भाऊजी का फूल नंबर 9 था, मूर्ख नंबर 9 भाऊजी का आया, और 50 वहाँ 50 से ज्यादा मूर्ख थे। और बाबा ने बोले सब तुम मूर्ख लोग, किसी ने भी मेरा केयर नहीं किए, किसी ने भी मेरा ध्यान नहीं दिए। मैं बार बार बोलता था कि मेरे को वहां पर जब गया हूँ मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में दर्शन के लिए, तो मेरे को फूलों के जैसा रखना, फूल सब इंतजाम करना, तैयारी करना, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ये मूर्ख लोगों के बीच में मैं फंस गया। तो ये सब 50 मूर्ख निकले। तो फिर वो सबका अलग अलग नाम दिया। भाऊजी वो फूल नंबर 9 का बोर्ड अपने रूम के अंदर हमेशा रखते थे, कबर्ड के ऊपर, और अभी भी वो फूल नंबर 9 कबर्ड के ऊपर रखा है। तो यह है परमात्मा का कार्य। जब हम परमात्मा के साथ रहते तो हम भूल जाते वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो हमारे अंदर मिक्सअप होता है, हमारे साथ मिक्सअप होता है, फिर हम भूल जाते हैं उसका। और फिर परमात्मा का जो केयर करना, उसका रिस्पेक्ट करना, ये चीजें भी इंसान भूल जाता है। तो बाबा ने वो फूल नंबर 1, फूल नंबर 2, जो फूल नंबर 9 50 तक आए, तो यह है परमात्मा का कार्य। तो ये छोटी छोटी चीजें है, और ये हमको सब याद रखना है, और ये याद रख के ही हमको अपना जीवन हम परिवर्तन कर सकते, बदल सकते। बाह्य जीवन ये झूठा है, ये स्वप्न है, ये ड्रीम है। हमको आंतरिक जीवन में जाना है। तो आंतरिक आदर्श के लिए हमको ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हमारा जीवन हमको परिवर्तन करना है। डे टू डे लाइफ के अंदर ये चीजें हमको पढ़ना भी है, सोचना भी है, और इसके द्वारा ही हम आध्यात्मिकता सीख सकते। फेस्टिवल प्रोग्राम ये तो हम करते हैं, ये तो हमारा ट्रेडिशन है, हजारों साल से चलते आया, तो हम वो चीजें करते हैं। वो करना खराब नहीं है, वो करना है हमको। उसमें भी सत्संग करना है। कॉमन आदमी के लिए बाबा ने ये चीजें दिए, तो इसके साथ साथ भी बाबा को कैसा याद करना। कहने से तू मिल जा, कुछ खुद मिलता नहीं, और मेहनत किए बगैर मुनाफा मिलता नहीं। तो खुदा खुदा कहने से चारों धर्म के लोगों को आज तक गौर तो मिला नहीं, खुदा मिला नहीं। कहने से नहीं होता है, इम्प्लीमेंट होना है, लाइफ के अंदर उतारना है, जिंदगी के अंदर उतारना है, और जिंदगी को आदर्श बनाना है, जिंदगी बना देना है। परमात्मा की जो जिंदगी है वो खुली किताब हमको बनाना है, और ये काम जब करेंगे तो एक लाइफ परिवर्तन हो जाएगा। ईसा करके लड़का था, देहरादून के अंदर था। तो देहरादून में वो उसकी मदर और उसके फादर मेहतर का काम करते थे, दोनों भी। और दोनों भी मेहतर का काम करते थे। वो बाबा के आश्रम में मेहतर का काम करते थे। और किशन सिंह करके जो थे पुराने बाबा प्रेमी देहरादून के, वो स्टेट अकाउंट ऑफिसर थे, बड़े पोस्ट के ऊपर थे वो। और उनके यहाँ भी ये ईसा के मदर और फादर काम करते थे, दोनों काम करते थे। बाबा ने एक बार ईसा को बुलाया और अपने पास बिठाया, और ईसा को बोले क्या तू पढ़ाई करेगा क्या? तो ईसा बोला नहीं बाबा, मैं पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं आता। बाबा बोले फिर तू क्या करेगा? तो बोले मेरे को अगर आप नौकरी दिलाते तो मैं नौकरी करूंगा। बाबा बोले बहुत अच्छी बात, नौकरी तेरे को किशन सिंह को बतलाया, इसको नौकरी दिलाओ। पर ईसा बोला मेरे को मेहनत की नौकरी नहीं चाहिए, मेरे को चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठने की नौकरी चाहिए। अभी पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ लड़का, और इसको चेयर, टेबल चेयर के ऊपर बैठने की नौकरी कौन देगा? और बाबा ने किशन सिंह को बतलाया तो नौकरी देना पड़ेगा इसको, ईसा को लेकर जाओ, और तुम्हारी बहुत सारी पहचान है। किशन सिंह को डिफिकल्ट होगा, अभी कहाँ इसको नौकरी दिलाएंगे। तो
एक किशन सिंह एक दिन उसको लेकर बोले कि मेरा एक दोस्त है पंजाबी, उसके पास मैं जाऊंगा। तो पहले तो किशन सिंह गए, दोस्त को बोले क्या ऐसा ऐसे एक लड़का है, उसको अनपढ़ है, उसको कुछ नौकरी दिलाओ, पर उसको चेयर के ऊपर बैठने की नौकरी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि चेयर पे बैठने की नौकरी कैसे मिलेगी, जब अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको एक नौकरी। तो वो बोले ऐसा करो ना, चपरासी करके बाहर बिठा दो उसको, एक स्टूल या चेयर दे दो, उसके ऊपर बैठेगा तो चेयर की नौकरी हो जाएगी। तो दोस्त था तो उन्होंने एग्री हो गए, बोले लेकर आओ उसको। तो किशन सिंह को बोले तुम मत लेकर आओ, उसको भेज दो करके, मैं उससे बात करूंगा। सेकंड डे किशन सिंह ने ईसा को बतलाया, ईसा गया ही नहीं। बाबा ने तीसरे दिन बुलाए किशन सिंह को कि ईसा को नौकरी दिया क्या। तो बाबा किशन सिंह बोले मैंने उसको बतलाया था जाने के लिए, तो पता नहीं गया या नहीं गया। बाबा ने ईसा को बुलाए, ईसा को बुलाने के बाद बाबा बोलते हैं क्या तू गया था क्या। तो ईसा बोला नहीं गया। क्यों नहीं गया। तो बोले मैं डरता हूँ ऑफिस में जाने के लिए, मेरे को घबराहट होती। किशन सिंह ने खुद लेकर जाना चाहिए, उसने लेकर नहीं गया और मैं अकेला कैसा जाऊं। बाबा बोले बराबर है, किशन सिंह का काम में ले जाना। किशन सिंह ने बोले ठीक है कल मैं कार में लेकर जाऊंगा। कार में लेकर गए, कार में लेकर गए तो फिर वहां पर किशन सिंह ऑफिस में अंदर गए और वहां इसको बाहर खड़ा किया और किशन सिंह चेयर के ऊपर बैठे। तो लड़का अंदर आ गया और किशन सिंह के बाजू में बैठ गया। बाजू में बैठ गया तो पंजाबी ऑफिसर थोड़ा अपसेट हो गया, वो बोला यही लड़का है क्या। तो बोले यही लड़का है। तो बोले इसको तो मैंने कल बुलाया था, तो तूने क्यों नहीं भेजा किशन सिंह को। तो किशन सिंह बोलता है लड़का घबरा गया था। तो दोस्त बोलता है ऑफिसर क्या रोज इसको कार में लाएंगे ले जाने का काम करोगे क्या तुम, रोज कार में लाने ले जाने का काम करोगे क्या तुम। तो वो बोले ये लड़का चेयर की भी जॉब चाहिए, कार में भी इसको लाना ले जाना करना चाहिए, ऐसा लड़के को मैं स्पॉइल्ड लड़का है, इसको मैं काम को नहीं रखूंगा। किशन सिंह को बोले आप दूसरी तरफ इसको काम को लगाओ या आप अपने घर में रखो, मैं नहीं चाहता ऐसे लड़के को। वापस आ गए। बाबा ने पूछा नौकरी लग गई। तो ईसा बोलता है बाबा उसने मेरा इंसल्ट किया, उसने बहुत बड़ा इंसल्ट किया। मैं किशन सिंह के बाजू में चेयर के ऊपर बैठा तो उसको बुरा लगा। तो उसने बोला कि ऐसे लड़के को मैं काम नहीं देता और मेरे को भी ऐसा काम नहीं चाहिए। मैं आपके सामने तो बैठता हूँ और मंडली के किशन सिंह के बाजू में बैठता हूँ, तो आप कितना खुश होते, और वहां पर मैं बैठा तो वो अपसेट हो गया, मेरे को ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। तो पूरा बाबा देहरादून में थे तो किशन सिंह को यही काम दिया था कि इसको चेयर के ऊपर बैठने की नौकरी देना, और वो लेकर घूमते थे। बाबा बहुत उनको चाहते भी थे। और मेटर उसकी वाइफ और बच्चे सभी बाबा के पास आते थे, हस्बैंड वाइफ बहुत लड़ाई करते थे, बाबा के पास आते थे और बाबा उनकी लड़ाई छुड़ाते थे। लड़ाई छुड़ाने के बाद एक बार उसकी ईसा की मदर बाबा के पास आ गई और बाबा ने बोले क्या चाहिए। तो बोली बाबा ईसा जुआ खेलता है, गैम्बलिंग करता है, और जब आपका नाम लेता है और हार जाता है तो ये आपकी बदनामी होती है। सब बोलते मेहर बाबा थोड़ी हेल्प करने वाले, मेहर बाबा कुछ हेल्प नहीं करने वाले, तो ये आपकी बदनामी होती। तो बाबा बोले फिर क्या चाहते तुम। तो बोले बाबा ईसा को आशीर्वाद दो। तो ईसा जब भी दुआ खेलेगा तो उसने जीतना चाहिए, वो आपका नाम तो लेता है। बाबा बहुत खुश हुए और हंसने लगे। बाबा बोले नहीं कुछ पर हंसने लगे। बाबा बाबा उनके लड़ाई भी छुड़ाते थे, झगड़े भी छुड़ाते थे। एक दिन ईसा आम का झाड़ था वहां पर बाबा के आश्रम के पास, और आम तोड़ रहा था। तो आम तोड़ते हुए टाइम वो हाथ पत्थर लेता था और जय बाबा बोलता था। जय बाबा बोलने के बाद आम को पत्थर मारता था, आम गिरते नहीं थे पेड़ से, तो बोलता था हाथ तेरे साले मेहर बाबा की। तो ईसा का दोस्त ने बाबा को बतला दिया कि बाबा ईसा आपको गाली देता। बाबा ने बोले क्या गाली देता। तो सब ये हकीकत बतलाए। तो बाबा बोले गाली देता है पर मेरा नाम तो लेता है, बोले यही सबसे बड़ी बात है। तो परमात्मा चाहे हम नेगेटिव वे या पॉजिटिव वे भी परमात्मा का नाम लेते और उसका स्मरण करते, तो परमात्मा जब दिल से होता है, इनोसेंटली होता है, तो परमात्मा दोनों बातों में परमात्मा खुश होता है। बाबा ने ईसा को बुलाए और ईसा को बोले, उसकी माँ और पिताजी दोनों बाबा के पास आए और बाबा को बोले ईसा की शादी करना है। तो बाबा ने ईसा से पूछे तो शादी करना चाहता है क्या। तो ईसा बोले हाँ मैं शादी कर लूंगा और फिर जंगल में जाकर संन्यास लूंगा और फिर आपका भजन करूंगा। तो बाबा बोले भजन करने की कोई जरूरत नहीं, जब तू आएगा शादी करने के बाद तो बाबा बोले मैं जहाँ भी रहूंगा तो आ जाना। तो फिर वहां से बाबा देहरादून से महाबलेश्वर गए। महाबलेश्वर जाने के बाद ईसा महाबलेश्वर आ गया।
महाबलेश्वर आने के बाद बाबा वहां पर बाबा ने कुछ दिन उसको रखा और बाबा ने भाऊजी को ईसा की ड्यूटी दिया कि ईसा को पूरा केयर करना, ईसा का खाना, ईसा के कपड़े धोना, ईसा का पूरा केयर करने का काम भाऊजी को दिया। और भाऊजी जब तक ईसा महाबलेश्वर में रहा तब तक भाऊजी उसका पूरा केयर करते थे। उसके बाल काटने को लेके जाना, उसको कहीं बाहर जाना है तो उसके साथ जाना पड़ता था, हर चीज भाऊजी करते थे। तो ये हमारा जो अहम है, जो ईगो है, ये परमात्मा कैसा निकलता, ये उसका एक अच्छा उदाहरण और एग्जाम्पल है कि हमारे विकार वैसे नहीं निकलते और परमात्मा सिखाता है। हम अपने से श्रेष्ठ आदमी, अपने से ग्रेट आदमी है, उसकी हम सेवा कर सकते हैं। परमात्मा की सेवा हम करेंगे, 100% कर सकेंगे। और कोई हमसे बड़ा है, सीनियर है, उसकी सेवा कर सकेंगे। पर कोई गरीब आदमी है, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसकी जब सेवा करने का ये किया तो वो माइंड के अगेंस्ट एक्ट है, हम नहीं कर सकते। पर परमात्मा वो भी सिखाता है कि सेवा कैसे करना, जो मास्टर इन सर्विट्यूड, परमात्मा का कमांड सेवा के अंदर है। और ये सेवा का एक आदर्श है जो परमात्मा सिखाता है। और यहाँ फिर इक्वलिटी बोलना, वननेस बोलना, बुक्स लिखना, ये बहुत इजी है। और डे टू डे लाइफ के अंदर वो इम्प्लीमेंट करना और उसके मुताबिक चलना और अपने आप को खत्म करना, अपने आप को क्रश करना, ये इम्पॉसिबल चीज है, ये असंभव है। पर परमात्मा के दरबार में परमात्मा असंभव भी संभव कराता है। और ये सबसे बड़ा मिरेकल है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि अपने अहम भाव को खत्म करना, अपने विकार खत्म करना, हेट्रेड, जलस, ग्रीड, वासना, ये लस्ट, ये सब चीजें हमारे अंदर इतनी कुछ पक्की बैठी वाली है। संस्कार, इम्प्रेशन के कारण लाइफ टुगेदर वो हमारे साथ आती है, खत्म नहीं होती, चेंजेस आते हैं उसके अंदर, उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। परमात्मा ये खत्म करता है, परमात्मा ये डिस्ट्रॉय करता है। और ऐसे आध्यात्मिकता मेरे को नहीं लगता कोई ब्रह्मांड में सिखा सकता है। क्या आदमी को ये राह धूल की है और धूल मैं नहीं हूँ, क्या धूल में ही भाव हस्ती बसी है तेरी। तो ये धूल बनना है हमको, और अगर हम धूल बनते हैं तो परमात्मा अपने दरबार में ऊंचा उठाता है। पर उसके लिए धूल बनने के लायक ही होना चाहिए। बाबा ने हुमस गजल लिखा था, क्या सना हो सिफते बाबा दिले हर बार करते हैं, हमें ख्वाहिश दरमा की तो बीमार करते हैं, दिलाकर मार जूतों की गले का हार करते हैं। तो पहले तो जूतों की मार देते, पहले तो पूरा सफरिंग देते, और बाद में गले का गार्लेंड करते, गले का हार करते। तो दिला के मार जूतों की गले का हार करते हैं, हमें ख्वाहिश दरमा की तो वे बीमार करते हैं। और 100% सही है कि परमात्मा के पास रहना, ये डेली आग के ऊपर जलना है और धीरे धीरे अपने आप को खत्म करना है। और जब अपन अपने आप को खत्म करेंगे तो हमारा रियल स्थिति, हमारा रियल फैक्ट, हु एम आई एम गॉड, ये स्थिति के अंदर अपन जाते और धीरे धीरे ये चेंजेस इंसान के अंदर आते। तो ये चेंजेस हमारे को अपने अंदर लाना चाहिए। बाबा की जो स्टोरीज है, घटना है, इंसिडेंट है, बहुत सिंपल और नेचुरल तरीके से बाबा ने सिखाया। और काफी लोगों को क्वेश्चन आता है, नए नए लोग आते हैं कि मेहर बाबा के पास मेडिटेशन नहीं, योगा नहीं, ध्यान धारणा नहीं, फिर मेहर बाबा के पास ड्रेस कोड नहीं, फूड कोड नहीं, फिर होता क्या है। ये सबसे बड़ा सवाल तो बहुत सारे कॉमन लोगों को है। तो बाबा के पास जो होता है वो आंतरिक शुद्धिकरण है, आंतरिक विकार खत्म करना है, अपने आप को दुरुस्त करना है और अपना पता खोजना है कि हु एम आई। और ये कार्य बाबा के पास होता था। भाऊजी को बाबा ने राइटिंग वर्क के लिए 1959 में फर्स्ट टाइम बाबा ने भाऊजी को बतलाया। और भाऊजी को बोले कि तू प्ले लिख। भाऊजी बीएससी किए थे भाऊजी ने, फिर भाऊजी एमए कर रहे थे, भाऊजी एमएससी कर रहे थे, भाऊजी लॉ भी कर रहे थे। और भाऊजी का साइंस की तरफ भाऊजी का ज्यादा माइंड था। तो भाऊजी बोले बाबा मैंने तो आर्ट्स का ज्यादा ये पढ़ा नहीं और मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, और मैं कैसा प्ले लिखना, ये मेरे लिए नामुमकिन है। बाबा बोले मैं बतलाता हूँ, तू लिख। और ठीक है, बाबा बोले क्या तू लिख सकता है तो लिख, देख, प्रयास कर। फिर डेली बाबा गुरु प्रसाद में भाऊजी जब जाते थे तो बाबा बोलते थे तूने कुछ लिखा।
बाबूजी बोलते मेरे को कुछ आता ही नहीं बाबा, तो मैं क्या लिखूं। फिर कंटिन्यूसली रोज बाबा पूछने लगे, और फिर भाऊजी को स्फूर्ति आ गई। भाऊजी को स्फूर्ति आने के बाद भाऊजी ने लिखना प्रारंभ किया, और लिखना प्रारंभ करने के बाद फर्स्ट बुक भाऊजी का मेहर लीला जो प्ले का बुक है वो आ गया। और भाऊजी जब लिखते थे तो हर चीज भाऊजी बाबा को पढ़कर सुनाते थे, और बाबा सुनते थे, बाबा ध्यान देकर सुनते थे। और फिर वो प्ले बाबा बोले बहुत अच्छा लिखा तूने वो प्ले। फिर उसके बाद बाबा ने बोले प्ले तो लिखा है तूने अच्छा, पर प्ले के अंदर सॉन्ग्स भी चाहिए, गीत भी चाहिए, तो प्ले में ज्यादा ये अच्छा होता है। तो भाऊजी बोले बाबा अभी मेरे को गीत तो नहीं आएगा, किसी और को लिखने को बतलाओ। बाबा बोले तो हमेशा रोते रहता है, मैं बतलाता हूँ तू लिख सकता है, मैं बतलाता हूँ और तू लिख। तो भाऊजी ने फिर प्रयास किया, और भाऊजी ने मेहर लीला के अंदर 4 गीत लिखे। और उसके बाद बाबा ने केशव बाबू को, जो हमीरपुर के केशव नारायण निगम है, उनको बुलाया गया, और बाबा ने वो पूरा स्क्रिप्ट उनको दिया और बोले इसको पब्लिश करो करके। तो पहला बाबूजी का बुक मेहर लीला हो गया। उसके बाद बाबा फिर पीछे लग गए बाबूजी के, क्या तू गीत लिख, 100 गीत लिख। बाबूजी बोले बाबा मेरे को गीत लिखना नहीं आता, आपने बोले मैंने बहुत मेहनत करके 4 गीत लिखा है, मेरे को नहीं आता है बाबा, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। बाबा बोले तू रोता ही ये सब, लिख मैं बतलाता हूँ। और फिर बाबूजी ने लिखना शुरू किया, प्रारंभ किया। और 1960 में मेहर ज्योति नाम का जो गीत की पुस्तिका है वो निकाली गई। बाबा ने फिर केशव बाबू को बुलाया और मेहर ज्योति प्रिंट करने के लिए बतलाया, पब्लिश हो गई। फिर ऐसा धीरे धीरे भाऊजी ने 59 से तो 67 तक करीब 15-16 बुक्स लिखे। 15-16 बुक लिखने के बाद बाबा ने बोले क्या एवरीथिंग एंड नथिंग, अभी इसका ट्रांसलेशन कर। और ट्रांसलेशन करने के बाद वो इंग्लिश में था, तो बाबा ने बोले हिंदी में कर। और उसमें बाबा ने बहुत सारे वो जो ओरिजिनल सब कुछ और कुछ नहीं है, एवरीथिंग एंड नथिंग वो इंग्लिश के अंदर छोटा बुकलेट है, वो बाबा के मैसेज वगैरह। पर भाऊजी ने उसको प्ले के रूप में सब कुछ और कुछ नहीं लिखा, और बाबा ने बहुत सारा उसमें पॉइंट्स जोड़ने को बतलाया, एडिशन बहुत बड़ा बुक बन गया, सब कुछ और कुछ नहीं। तो वो इंग्लिश का बाबा ने ट्रांसलेशन करने को बोला। फिर प्रतीक जो द वेफेरर्स था उसका ट्रांसलेशन करने को बोला, उसमें भी पुरौनी है, बहुत सारा एडिशन के बाबा ने करने को लगाया, वो एडिशन भी भाऊजी ने किया। फिर प्रतीक नाम की किताब चालू हो गई। तो 59 से 67 तक भाऊजी ने करीब 15-16 बुक्स भाऊजी ने लिखे। और फिर बाबा 67 में बाबा बोले भाऊजी को मेहराजाद में अभी तू गजल लिखना शुरू कर। भाऊजी बोले बाबा गजल तो मेरे को आती नहीं है, गजल उर्दू में होती है, और उर्दू का स्टडी होना चाहिए, उर्दू लिटरेचर का नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए उस्ताद चाहिए। और बाबा ने भाऊजी को बोले कि मेरे से अच्छा उस्ताद तेरे को कौन मिलेगा, मैं तेरे को सिखाऊंगा, जब गुरु प्रसाद में जाएंगे वहां पर मैं तेरे को सिखाऊंगा। और फिर जब 67 में बाबा गुरु प्रसाद गए, तो बाबा ने भाऊजी को बोले याद है मैंने तेरे को गजल के लिए बोला था, और अब मैं तेरे को गजल सिखाऊंगा। तो बाबा ने पहले एक बहर दिए, फायलातून फायलातून फायलातून, और भाऊजी को बोले स्टूल के ऊपर मेरे सामने बैठ और ये फायलातून फायलातून ये बोलना शुरू कर। तो बहर भाऊजी करीब आधा घंटा ने किया, रिपीटेशन किया, और बाबा बोले चल अभी गजल लिख। भाऊजी बोले बाबा मेरे माइंड के अंदर तो कुछ नहीं, क्या गजल लिखूंगा मैं। बाबा बोले बस तुम रखे जा एक कॉर्नर में बैठ जा स्टूल लेकर। भाऊजी कॉर्नर में बैठे, फिर बाबा ने बुलाया, फिर 1.5 घंटा तक फायलातून बोलने को लगा। 1.5 घंटा भाऊजी कंटिन्यूसली किया, और बाबा अपनी जांग जो है वो तो उसका तबला बजाते थे, हाथ के मुट्ठी से बाबा मुट्ठी से ठोकते थे तबले के जैसा। और 1.5 घंटा बाबा कंटिन्यूसली बजाते थे, जैसा ड्रम हम बजाते, तबला बजाते। बाबा पूरा पसीना पसीना हो जाते थे। और भाऊजी बोले बाबा मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता, आप पूरा पसीना पसीना हो गए, आप इतनी मेहनत ले रहे पर मेरे को कुछ जमता नहीं। और बाबा बोले
तू मूर्ख है, तेरे को कुछ नहीं आएगा। फिर थोड़ी देर बैठते थे और फिर भाऊजी को सिखाते थे, और ऐसा करते करते भाऊजी के माइंड में जैसा हवा का झोंक आता है वैसा हवा का झोंक आया, और भाऊजी के माइंड के अंदर गजल लिखना कपलेट्स आने लगे, और भाऊजी ने फिर लिखना शुरू किया। बाबा को बतलाया, बाबा बोले बोलता कुछ आता नहीं, देख तेरे को सब कुछ आता है, कितना अच्छा आता है। और फिर बाबा ने भाऊजी को रोज एक कपलेट देते थे, वो कपलेट देते थे और बाबा बोलते थे कि पूरी गजल तू लिख, जिसको मेहर सरोद के अंदर है, मेहर गीतिका है। और फिर भाऊजी ने मेहर सरोद मेहर गीतिका लिखी। वो लिखने के बाद बाबा ने केशव बाबू को और पुक्कार को मेहराजाद बुलाया, और केशव नारायण निगम को दोनों भी मेहर सरोद मेहर गीतिका दी गई, और बाबा ने बोले इसको पब्लिश कर। बाबूजी को बोले केशव नारायण बाबू से बात कर, बाहर बैठ के बाबूजी ने डिस्कशन किए, और केशव नारायण निगम बोले कि बाबा की जीवनी हिंदी में नहीं है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है बाबा की जीवनी लिखना। डिस्कशन हो गया, बाबूजी को लगा कि अगर इसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया तो बाबा मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल देंगे, इसलिए बाबूजी ने कुछ बोले नहीं, चुप बैठे। बाबा के पास बाबूजी गए, बाबा ने पूछा केशव बाबू से पुकार से तेरी क्या बात हुई। बाबूजी ने सब बतलाया, पर ये बतलाया नहीं कि केशव नारायण निगम बोले बाबा की जीवनी नहीं है, वो लिखना चाहिए किसी ने। तो फिर बाबा फोर्स कर करके पूछने लगे, और भाऊजी ने बतलाया क्या आपकी जीवनी के बारे में केशव बाबू ने बात किया। बाबा बोले बहुत अच्छा, मेरी जीवनी नहीं है और मेरी जीवनी तो होना चाहिए। और भाऊजी को बोले तू लिख। भाऊजी बोले बाबा मेरे को टाइम कहाँ मिलता। बाबा बोले तू चिंता मत कर, तेरे को टाइम भी मिलेगा और तू लिख सकता, और तू इतनी अच्छी जीवनी लिखेगा कि कोई तेरे जैसी जीवनी लिख नहीं सकता। बाद में मम्मी के पास जो रामायण था, रामचरितमानस, हमारे मदर के पास बाबा ने वो बुलाया, बाबा ने अपने हाथ में वो लिया, भाऊजी को पढ़ने को बोला, और भाऊजी ने पढ़कर बतलाया। और बाबा ने बोले कि रामचरितमानस से भी तू कुछ बहुत अलग लिखेगा, और वो मेरी जीवनी रहेगी। और फिर बाबा जब पुणे में गए तो बाबा ने भाऊजी को बतलाया कि मेरे जीवनी में क्या क्या लिखना, कितने पेजेस होना, मीटर बतलाया कि ये मीटर में लिखना, पहले क्या लिखना, मेरा मैनिफेस्टेशन, मेरा प्रकटीकरण 200 पेजेस का लिखना। उसके बाद हाई परफेक्ट मास्टर के बारे में, मेरा बचपन बालपन उसके अंदर आना चाहिए, पेरेंट्स का सब कुछ आना चाहिए, उनके लाइफ से सब शुरू किए कर, और ये हर चीज का बाबा ने हिंट्स दिया। और इसके मुताबिक बाबूजी को टाइम तो मिलता नहीं था बाबा के इसमें लिखने के लिए, पर बाबा ने फिर 10% अपना जो नथिंग एंड एवरीथिंग जो बाबा भाऊजी ने लिखा बुक, उसमें बाबा ने उनके ओरिजिनल बुक का 10% भाऊजी को दिया, और भाऊजी को बतलाया कि मैं तेरे को समझाऊंगा। और पॉइंट्स बाबा देते थे रात के टाइम, भाऊजी जब बाबा के रूम में रहते थे तो बाबा उनको पॉइंट्स देते थे। स्टेज में बाबा मेहराजाद के अंदर, मंडली हॉल के अंदर बाबा सभी मल्ली के लोगों को बाहर भेजते थे, और भाऊजी को वो पॉइंट्स देते थे नथिंग एंड एवरीथिंग के, और भाऊजी वो नोट डाउन करते थे। और फिर भाऊजी सोचते थे कि कब मेरे को टाइम मिलेगा लिखने के लिए। बाबा का जीवन चरित्र बाबा ने दिया, बाबा का लाइफ है पोइट्री में, प्रोज में, और नथिंग एंड एवरीथिंग लिखना है। और ये सब चीजें बाबा ने जब बतलाया तो भाऊजी को टाइम मिलता नहीं था। फिर बाबा के बॉडी ड्रॉप करने के बाद भाऊजी ने ये लिखान, ये राइटिंग वर्क शुरू किया। बाबा रोज भाऊजी को गजल की एक लाइन देते थे या 2 लाइन देते थे, और भाऊजी फिर उसके ऊपर से पूरी गजल लिखते थे जो मेहर रोशनी के अंदर आई है। मेहर सरोद के अंदर तो बाबा के टाइम ही दिया था, पर मेहर रोशनी के अंदर भी बहुत गजल के कपलेट्स आए थे, और बाबा रोज रात को भाऊजी को कपलेट देते थे। 29 जनवरी को बाबा ने 2 लाइन दिए। 31 को बाबा ने बॉडी ड्रॉप किया, पर 29 जनवरी 69 को बाबा ने भाऊजी को आखिरी गजल दी। जब तुम ही चले गए तो हम जी कर क्या करेंगे, मुख किसका तका करेंगे जब तुम ही चले गए। जब तुम ही चले गए तो हम जी कर क्या करेंगे, मुख किसका तका करेंगे जब तुम ही चले गए। ये लाइन दिए, और भाऊजी को बोले कि इसके ऊपर तू गजल लिख। उसके पहले
27 जनवरी को बाबा ने 2 कपलेट दिए थे, और वो भी कपलेट बाबा के संबंध में है कि सब के सब खामोश थे, सब के सब खामोश थे और मैं उछल कर कूद पड़ा। सब के सब खामोश थे और मैं उछल कर कूद पड़ा, कुछ नहीं के माध्यम से सब कुछ निकल पड़ा। ये बाबा के बॉडी ड्रॉप करने का चिन्ह था कि सब के सब खामोश थे और मैं उछल कर कूद पड़ा। वहां पर कॉट के ऊपर बाबा थे, बाबा को स्पैज़म आ रहे थे, सब लोग आजू बाजू थे, डॉक्टर्स भी थे, मंडली के लोग थे, और बाबा ने बतलाया कि सब के सब खामोश थे और मैं उछल कर कूद पड़ा, और मैं उछल कर निकल गया वो बॉडी में से, और कुछ नहीं के माध्यम से, कुछ हुआ ही नहीं, वो माध्यम से सब कुछ निकल पड़ा और सब कुछ निकल कर रह गया। तो बाबा ने 27 जनवरी को ये कपलेट दिए थे, 29 को आखिरी कपलेट थी, 30 जनवरी को बाबा भाऊजी को गजल की कपलेट दे रहे थे। भाऊजी ने बोले बाबा आपको स्पैज़म आ रहे हैं, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो उसके आगे की गजल देना। तो बाबा कॉट हो गए। तो 29 जनवरी की आपकी गजल रही कि जब तुम ही चले गए तो हम जी कर क्या करेंगे, वो किसका तका करेंगे, अब तुम ही चले गए। तो ये आखिरी गजल रही। और भाऊजी को डेली बाबा गजल देते थे, पॉइंट्स लिखाते थे, डिस्कोर्सेस के बारे में बाबा समझाते थे भाऊजी को, और बाद में बोले कि तू एक किताब लिख। फिर बाबा ने बॉडी ड्रॉप करने के बाद भाऊजी ने लॉर्ड मेहर 20 वॉल्यूम्स पूरा प्रोस के अंदर, फिर उसके बाद मेहर दर्शन पोइट्री के अंदर पूरा बाबा का जीवन चरित्र लाइफ लिखा, द नथिंग एंड द एवरीथिंग वो किताब लिखी गई, न्यू लाइफ, अवेकनिंग, मास्टर इन सर्विट्यूड, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग बुक, बहुत सारे बुक्स एक के बाद एक भाऊजी ने लिखना शुरू किया, राइटिंग वर्क किया, और ये सब बाबा की गिफ्ट है, बाबा की देन है। बाबा ने खुद बोले भाऊजी को कि ये राइटिंग वर्क तो कर, और फिर बाबा कपलेट्स भी देते थे, बाबा बहुत सारे हिंट्स भी देते थे, और उसके मुताबिक भाऊजी ने कंप्लीट किया। यू अलोन एग्जिस्ट, तुम ही तो हो, बाबा ने भाऊजी को लिखने के लिए बतलाया। उसमें कुछ कपलेट्स बाबा ने दिए, और वो कपलेट के बाद भाऊजी ने पूरा वो यू अलोन एग्जिस्ट ये पूरा किया। तो भाऊजी जब लिखते थे तो बाल नातू और दूसरे लोग थे, बाबा के सामने पढ़ा जाता था, तो भाऊजी पढ़ते थे तो बाल नातू बाहर जाकर हंसी उड़ाते थे, बोलते थे भाऊजी ने क्या यू अलोन एग्जिस्ट लिखा है, उसके अंदर लिखा है क्या बाबा सुअर है, बाबा डॉग है, बाबा को बैल है, बाबा गाय है, बाबा बग है, जो हम खटमल बोलते, बाबा वो है, ऐसा कोई लिखा जाता है क्या, परमात्मा का ऐसा वर्णन होता है क्या, और वो मजाक उड़ाते थे। तो भाऊजी थोड़े डिसमूड हो गए। बाबा ने पूछा तेरा चेहरा ऐसा क्यों हो गया भाऊजी को, तो भाऊजी ने बतलाया कि कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं पूरा मैंने जो लिखा है। तो बाबा ने बोले लोग पागल है, उनको समझ में नहीं आता है, ये जो है ये दुनिया में आज तक ऐसा लिखा नहीं गया, ये वर्णन विश्वव्यापी है कि मैं हर चीज के अंदर हूँ। अच्छी चीज, गाय को तो हम देवता मानते, गाय के अंदर 33 करोड़ देवता देवी देवता है, क्यों तो गाय दूध देती, सैक्रिफाइस करती, तो गाय को अच्छा मानते। पर जब सुअर के अंदर भी वही परमात्मा है और उसमें भी वो 33 करोड़ देवी देवता है, तो ये हम नहीं मानते, क्यों तो जो अच्छी चीज है उसको हमने स्वीकार कर लिया है, जो खराब चीज है उसको हमने स्वीकार नहीं किया। तो बाबा बोलते कि मैं जर्रे जर्रे में हूँ, मैं हर पार्टिकल्स में हूँ, मैं कण कण में हूँ। तो ये उसका उत्तम उदाहरण है। ये गीत जो है, ये जो सॉन्ग है, ये जो प्रेयर है, इसके अंदर वो सब मेरा वर्णन आया कि मैं अच्छे में भी हूँ, मैं बुरे में भी हूँ, मैं पुण्यात्मा में भी हूँ, मैं पापी में भी हूँ, मैं राइटिंग वर्क में भी हूँ, मैं किताब में भी हूँ, मैं किताब के बाहर भी हूँ। और ये मेरा विश्वव्यापी वर्णन मेरे आध्यात्मिकता का ये इसमें किया गया है। और ये जो यू अलोन एग्जिस्ट, तुम ही तो हो, ये फ्यूचर में घर घर में पढ़ा जाएगा, क्यों तो परमात्मा का इतना अच्छा वर्णन आज तक पास्ट में भी किसी ने नहीं किया और फ्यूचर में भी कोई करेगा नहीं। तो ये ऐसा वर्णन है परमात्मा का। बाबा ने भाऊजी को बोला तू जो राइटिंग करता है, मेरे को तेरी राइटिंग बहुत पसंद है, तू दुनिया के लिए मत कर, दुनिया तेरे को अच्छा भी बोलेगी बुरा भी बोलेगी, तू बिल्कुल उनकी चिंता मत कर। क्यों तो मेरे को तेरी राइटिंग पसंद है। और क्यों तेरी राइटिंग पसंद है, क्यों तो उसके अंदर हार्ट है, उसके अंदर हृदय ही हृदय है, और जब हृदय का भाग होता है तो एक जीवन अलग परिवर्तन हो जाता है। अब किसके लिए हम लिखते हैं, हम अपने
प्रियतम को खुश करने के लिए, अपने प्रियतम के लिए लिखते। तो जब दुनिया को पसंद है या ना पसंद है उससे कोई मतलब नहीं है, पर जहाँ प्रियतम ने एक्सेप्ट कर लिया, पूरे ब्रह्मांड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो बाबा ने बोले तू तेरा राइटिंग वर्क हमेशा किया कर, कि वो तो मेरे को पसंद है, अब तू मेरे लिए लिख, दुनिया के लिए मत लिख। बाबू जी ने पहले आरती बनाए थे, आरती मम स्वीकारो, मेहर आरती मम स्वीकारो, ये पहली आरती भाऊजी की थी। और फिर बाबा ने भाऊजी को दूसरी आरती लिखने को, कंपोज करने को बतलाया। भाऊजी ने वो आरती कंपोज की, आदि से चेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्माओ। मानिक हाथीदारू को बाबा बुलाते थे ट्यून लगाने के लिए, और करीब रोज मानिक हाथीदारू मेहराजाद जाते थे और बाबा की सामने नई नई ट्यून लगाते थे और आरती गाते थे और बाबा को सुनाते थे। 7 दिन तक ये कंटिन्यूसली चला, और 7 डेज में जो आज हम आरती गाते हो ट्यून मानिक हाथीदारू ने लगाया और बाबा को बहुत पसंद आई, और बाबा बोले सबसे अच्छी ट्यून है। बाबा ने अहमदनगर सेंटर को ऑर्डर दिया, रुस्तुम काका हाथीदारू, मानिक, शिला, उसके बाद रांगोले, उषा शास्त्री, क्या अहमदनगर सेंटर में सिर्फ भाऊजी की आरती गाई जाएगी और भाऊजी के सॉन्ग गाए जाएंगे। तो रुस्तुम काका हाथीदारू, उसके बाद शिला, मानिक हाथीदारू, रांगोले, छगन मास्टर, उषा शास्त्री, ये जो मेंबर थे नगर सेंटर के, लता लिमी, ये भाऊजी के सॉन्ग गाते थे और आज तक भाऊजी की आरती अहमदनगर सेंटर में गाई जाती है। तो हमको ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो बाबा ने बतलाया, बाबा के ऑर्डर फॉलो करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने मन का नहीं लगाना चाहिए। बाबा ने जहाँ जहाँ बतलाया क्या ऐसा करो, बाबा ने ऑर्डर दिया, ओबीडियंस सिखाया, उस काम को पालन करेंगे तो बाबा हमारे करीब रहेंगे, हमेशा करीब रहेंगे। क्यों? तो हम बाबा को फॉलो कर रहे हैं, उनके आज्ञा पालन कर रहे हैं, उनके ओबीडियंस पालन कर रहे हैं। तो मंडली के लोगों के लिए भी बाबा ने ये उदाहरण दिया। और भाऊजी जब 30 जनवरी को भाऊजी बाबा के पास गए तो बाबा के रूम में जीसस क्राइस्ट और पीटर का फोटो है वहां पर लगा वाला। तो बाबा ने एरज भाई को बोले क्या तू मेरा पीटर है। और डॉक्टर गवेर को बाबा ने जॉन, जो जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर थे, पीटर और जॉन, तो जॉन का फोटो लाने को लगाया। गवर भाई ने, डॉक्टर गवेर ने फोटो लेकर आई और फिर बाबा ने बतलाया कि भाऊजी मेरा जॉन है। बाबा ने बहुत बार बतलाया, क्या पूरा वर्ल्ड जानता है कि जीसस का प्यार जो था वो पीटर के ऊपर था, पर मैं आज बतलाता हूँ क्या जीसस का जो सबसे ज्यादा प्यारा था वो जॉन था, और भाऊजी मेरा जॉन है करके बाबा ने डॉक्टर गवेर के सामने और एरज भाई के सामने ये डिक्लेयर किया क्या भाऊ मेरा जॉन है। और सबसे ज्यादा प्रेम जो था जीसस का जॉन के ऊपर था, और मेरा जॉन भाऊजी है। बाबा जब बीमार हो गए तो भाऊजी को रोज बाबा हक करते थे रात के टाइम, और भाऊजी का किस भी लेते थे गाल का। तो ये क्रम बाबा, जब 2 महीने बाबा तबीयत ठीक नहीं थी तो बाबा बहुत बड़े पैमाने पे करने लगे। 30 जनवरी को रात को बाबा ने डॉक्टर गवेर, एरज भाई थे और भाऊजी थे, और इनके सामने बाबा ने बतलाया, बाबा ने अपना मौन खोला, उसमें ये शब्द आया, याद रख, रिमेम्बर दिस, याद रख, रिमेम्बर दिस, आई एम नॉट दिस बॉडी। ये बाबा ने हैंड जेस्टर के ऊपर बतलाया, हाथ के जेस्टर के ऊपर। फिर बाबा ने सेकंड टाइम यही बोला, याद रख, ये अपने जबान से बोले, और उसके बाद बाबा ने जेस्टर के ऊपर बतलाया कि आई एम नॉट दिस बॉडी। बाबा ने ये भी बतलाया मंडली को कि ये सब पूरे वर्ल्ड को बतलाओ, पूरे दुनिया को बतलाओ। और ये 100% सही है कि 31 जनवरी को बाबा ने शरीर त्याग दिया और बाबा विश्वव्यापी बन गए, बाबा समंदर बन गए, बाबा अनलिमिटेड बन गए। हम बाबा को सिर्फ मेहर बाबा यानी शरीर समझते हैं, ये फोटो समझते हैं, ये स्टैचू समझते हैं। बाबा को शरीर नहीं है, बाबा विश्वव्यापी है, बाबा अनलिमिटेड है। और बाबा ने जो शरीर धारण किया था, भौतिक शरीर धारण किया था, लिमिटेशन में आए थे। 31 जनवरी को 12 बजे बाबा ने शरीर ड्रॉप किया और बाबा अनलिमिटेड हो गए, बाबा दरिया बन गए, बाबा ओशन बन गए।
ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और बाबा मैनिफेस्टेशन जो बोलते हैं, बाबा का जागृतिकरण आज ये दुनिया के अंदर चला। क्यों? तो बाबा अनलिमिटेड हो गए और बाबा मोर कॉन्शियस हो गए। और जब बॉडी ड्रॉप कर दिया तो पावर इन्फिनिट, नॉलेज इन्फिनिट और ब्लिस इन्फिनिट, तीनों चीजों का वो यूज करने लगे और ज्यादा शक्तिशाली परमात्मा हो जाता है। जब शारीरिक होता है, शरीर में बंधन होते हैं, लिमिटेशन होता है, तो परमात्मा लिमिटेशन में था, वो अनलिमिटेड गॉड हो गया, वो ओशन हो गया। और इसलिए बाबा ने बोले, याद रख, आई एम नॉट दिस बॉडी, रिमेंबर दिस, मैं ये शरीर नहीं हूँ, रिमेंबर दिस, ये शरीर मैं नहीं हूँ। और हमको ये हमेशा याद रखना है कि बाबा यानी सिर्फ ये लिमिटेड शरीर नहीं है, बाबा विश्वव्यापी है, बाबा हर जगह है, बाबा जर्रे जर्रे में है, बाबा कण कण में है। एक शायर बोलता है कि उस रुखे पुरनूर का जब जलवा नजर आया, उस रुखे पुरनूर का जब जलवा नजर आया, न काबा नजर आया, न कलीसा नजर आया। जब वो परमात्मा का जलवा दिखेगा, उसमें यूनाइटेड हो जाएंगे हम, तो फिर हमारे को कोई काबा और काशी और मक्का मदीना और कलीसा किसी चीज का महत्व नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। और आज हम देख रहे कोरोना काल के अंदर ये हो रहा है, सबका महत्वहीन हो गया, परमात्मा इंपॉर्टेंट हो गया, वो दरिया इंपॉर्टेंट हो गया जो हमारे हृदय के अंदर आ गया, हृदय के अंदर हर किसी के छा गया। घर घर के अंदर आज उसकी आरती चल रही, उसकी प्रेयर चल रही, और आज हर घर उसका दरबार हो गया और हर हृदय उसका दरबार हो गया। ये कंस्ट्रक्शन है। उस रुके पुरनूर का जब जलवा नजर आ गया, न काबा नजर आया, न कलीसा नजर आया, तो फिर ये पत्थर के दीवार है, कलीसा है, जेरूसलम है, मंदिर है, अयोध्या है, ये सब बह जाता है, खत्म हो जाता है। जब वो सत्य दिखने लगता है तो किसी चीज की परवाह नहीं रहती। और आज उसका उदाहरण हम देख रहे हैं, ये वायरस काल में लोग घर घर में परमात्मा की इबादत कर रहे हैं, ईश्वर की याद कर रहे हैं और हर चीज से डिटैच हो रहे हैं। आसक्ति से मुक्ति है, सब आसक्ति से मुक्ति है। और फैमिली के लाइफ, रिलेशन, रिलेटिव्स, मैरिज, डेथ, सबसे हमको बाबा अलग कर रहे हैं। जब बाबा बतलाते थे तो लोग बोलते थे कि बाबा क्या हमारे रिश्तेदारों से अलग करते, क्या हमारी फैमिली से अलग करते, हमारे धर्म से अलग करते। और आज अपने खुशी से हम अलग हो रहे, हम डर रहे कोरोना वायरस से, हमारी मृत्यु हो जाएगी, किसी को कोरोना है तो लग जाएगा, इसलिए हम हेजिटेशन है, किसी को घर में बुलाने को भी डर लगता है, किसी के प्रोग्राम में शामिल होने को भी डर लगता है, डिस्टेंस रखना, आइसोलेटेड रहना, ये सब चीजें हमको सीखने को मिल रही। और ये अपने खुशी से हम आज कर रहे। पर जब परमात्मा बतलाता है तो तब हर चीज डिफिकल्ट होता था, मुश्किल होता था। बाबा ऐसा कैसा बतलाते, बाबा सब रिनाउंस करने को बतलाते, रिनाउंस नहीं करने को बतलाते, बाबा रिनाउंसमेंट अपने अटैचमेंट करने को बोलते, आंतरिक अपना मन को कंट्रोल करने के बोलते, दुनिया में कुछ छोड़ने को नहीं बोलते। दुनिया के अंदर ही रहो, पर परमात्मा के लिए रहो, दुनिया में रहो, जिम्मेदारी निभाओ, नीड जो है जरूरत तो फुलफिल करो, पर इच्छा जो है उसके ऊपर कंट्रोल करो, ये परमात्मा बतलाता है। तो हम तो इच्छा बढ़ाते रहते, तो आज वो इच्छा के ऊपर भी कंट्रोल हो रहा है और ये अपनी खुशी से हो रहा है। और उसकी खुशी हमने देखते थे, और उसकी खुशी से अगर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारा चीजें बदल जाएगी। अपन अपना जीवन जब समर्पित करते, परमात्मा को अर्पण करते, तो परमात्मा के मुताबिक चलना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और वही आध्यात्मिकता है। अरे हमको सबको देखना है, हम सब के अंदर वो विकार है, वो वीकनेस है, हमको विद्यार्थी बन के रहना है, स्टूडेंट बन के रहना है, गुरु बनने का कभी भी प्रयत्न नहीं करना। और जिस दिन गुरु बन जाएंगे उस दिन हम परमात्मा से बहुत दूर चले जाएंगे। तो विद्यार्थी होना, स्टूडेंट बन के रहना है, और हमको बहुत कुछ सीखना है, परमात्मा से सीखना है। अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया, शरणागति उनको दे दिए, तो अभी वो बतलाएंगे, वैसा हमको चलना है। बाबा बोलते बिना सर और बिना पैर के हो रहना है, तो बिना सर के है तो माइंड का यूज नहीं होगा, बिना पैर के है तो भटकना ये बंद कर देंगे। जो भटकते, रोज भटकते मॉर्निंग टू नाइट, वो भटकना बंद हो जाएगा। तो हेडलेस एंड फुटलेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और फिर क्या रहेगा, द हार्ट, और हार्ट का फंक्शन चला तो परमात्मा का काम है, परमात्मा का वर्क है, परमात्मा का हृदय उसका मंदिर है, तो उसका फंक्शन हमको करना है। और ये चीजें मंडली ने, जो बाबा ने मंडली को सीख दी, मंडली को सिखाया,
जीवन कैसा व्यापन करना, ये परमात्मा ने सिखाया। और इसमें से हमको सीख लेना है और धीरे धीरे अपने आप को चेंज करना है। याद रख, आई एम नॉट दिस बॉडी, जब बाबा ने बोला था सबको बतलाओ करके, मंडली के लोगों ने नहीं बतलाया। भाऊजी भी क्वाइट रहे, क्यों तो ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट ये था कि बाबा ने मौन भंग किया, ऐसा लोगों को समझेगा। बाबा ने मौन भंग नहीं किया, बाबा ने मौन नहीं तोड़ा, सिर्फ वो रियल बाबा का जो साउंड वर्ड है वो वर्ड बाहर आया, याद रख, रिमेम्बर दिस। और बाबा ने फिर भाऊजी का जब ऑपरेशन हो गया 94 में, बाबा ने विजन दिया भाऊजी को, और भाऊजी को विजन में बतलाया कि मैंने तेरे को बोला था, मंडली के लोगों को बोला था कि वर्ल्ड को डिक्लेयर करो, तुम लोगों ने क्यों नहीं बतलाया। फिर भाऊजी ने अवेकनिंग के अंदर वो संदर्भ दिया कि बाबा ने, और फिर भाऊजी ने बतलाना शुरू किया कि बाबा ने 69 में नाइट को 9 o'clock ये वर्ड्स अटर किए, बोले बाबा याद रख। एंड देन जो इंजस्टर बाबा ने बताया, आई एम नॉट दिस बॉडी। तो ये चीजें है परमात्मा की, ये परमात्मा का वर्क हम आप भी नहीं समझते, मैं भी नहीं समझ सकता, पर हम थोड़ा बहुत माइंड से आकलन करते, माइंड से समझने का प्रयास करते, हृदय जागृत होगा जब बाबा करेंगे, तब एक्सपीरियंस आएगा, अनुभूति होगी। पर आज जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते, बाबा का वर्क है, बाबा की किताब है, वो शेयर करते, मंडली के स्टोरीज शेयर करते, उनके इंसिडेंट शेयर करते, ये हमारे लाइफ का भौतिक दुनिया का बहुत बड़ा खजाना है। और ये खजाना जितना लुटा सकते उतना लुटाओ। अपना जीवन परमात्मा को हमने समर्पित किया, और इसमें से हमारे को एक आदर्शवाद आएगा, एक आसक्ति से मुक्ति का रास्ता मिलेगा, अटैचमेंट जो है उससे डिटैचमेंट कैसा होना, हर चीज से अलग कैसा होना है, कि दुनिया में तू बरसों रहे मन मेरे पास, और दुनिया में फंसते नहीं वो जन मेरे दास। तो ये दुनिया में तो रहना है, दुनिया या आश्रम में, और इसमें से बहुत सारा सीखना है, इतना सीखना है कि एक दिन हम अलग हो जाएंगे, एक दिन हम बदल जाएंगे, एक दिन हम चेंज हो जाएंगे। कबीर भी बोलते हैं, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल। सदगुरु उसकी लाली है, रियलिटी ट्रूथ है, वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, और लाली देखकर मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो उसमें एक रूप हो जाना है, उसके अंदर यूनाइटेड हो जाना है, और यही हमारे लाइफ का उद्देश्य है। बाबा 1925 में, उसके पहले जब बाबा बच्चों को पढ़ाते, आश्रम बनाया था, मेहर आश्रम, प्रेम आश्रम, उसमें भी बाबा तुकाराम के मराठी बन गए, वो गाते थे बहुत सुंदर। इसमें बाबा मौन के पहले गाते थे, देव माझा मी देवाचा, सत्य बोले माझी वाचा, देव पाहावयासी गेलो आणि तिथेच देव होने गेलो। गॉड मेरा है, मैं गॉड का हूँ। मेरी जबान जो है वो सत्य बोलती, झूठ कभी नहीं बोलती। मैं परमात्मा, क्यूरियोसिटी थी परमात्मा को देखने को, ये क्या चीज है, और परमात्मा को देखने को गया, मैं खुद ही परमात्मा हो गया, ये तुकाराम बोलते। तो यही है कि उसके साथ रह के, उसका सुन सुन के, वही रिपीटेशन वही है, तो वही एक बार सुन सुन के एक जीवन बदल जाएगा, लाइफ बदल जाएगा। इसलिए उनके माहौल में रहेंगे, उनके दरबार में रहेंगे। हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया है ड्रीम है, स्वप्न है, टेंजिबल है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, परसों अलग रहेगा, रोज का अलग अलग तमाशा है। तो तमाशे में इन्वॉल्व हुए हम, कितने लाइफ हुए वो पता नहीं, पर ये लाइफ में हमको परमात्मा मिल गया। अभी फर्म रहेंगे और पक्का उसको पकड़ा करेंगे, जैसे मंडली ने उनको अडॉप्ट किया, उनको पकड़ा और उनका दामन पकड़ा, वही दामन हमको मजबूती से पकड़ना है। वो लूज है, कब छूट जाएगा ये पता नहीं, पर हमको दामन छोड़ना नहीं। हमको परमात्मा से मतलब है, जब परमात्मा को प्राप्त किया हमने, उसके नजदीक है तो पूरी दुनिया उसके अंदर है। परमात्मा मिल गया तो पूरा ब्रह्मांड मिल गया, ये हमको याद रखना। अवतार मेहर बाबा की जय।